आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सहसंबंध कोरिलेशन के बारे में बताऊंगी। व्यावहारिक जीवन में आप अक्सर देखते होंगे कि एक घटना के परिवर्तित होने पर दूसरी घटना में भी परिवर्तन होता है, या एक चीज़ में जब कोई परिवर्तन आता है तो उससे संबंधित दूसरी चीज़ में भी परिवर्तन आ जाता है। तब हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या उन दोनों घटनाओं में, उन दोनों वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई संबंध है। एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरे में भी परिवर्तन हुआ। यदि संबंध है तो संबंध की मात्रा क्या है, संबंध का प्रकार क्या है। ये सारी जिज्ञासाएं हमारे मानव मन में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अक्सर हम यह देखते हैं कि आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब हम देखते हैं कि मानसून अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होती है, फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम रहता है। बारिश कम हुई तो फसल कम हुई। इस प्रकार हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या बारिश और उत्पादन में, आयु और लंबाई में किसी प्रकार का कोई संबंध है। संबंध है तो कितना है, उसकी मात्रा क्या है, संबंध का प्रकार क्या है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सहसंबंध को जानना पड़ता है। जब दो चलों का संबंध इस प्रकार का के प्रकार संबंधित चलों के मध्य परिवर्तन की दिशा, अनुपात तथा समांकमालाओं की संख्या के आधार पर सहसंबंध के प्रकार आधारित होते हैं।
सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों में पहला है धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यदि दो समंक मालाओं का परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उनके बीच जो सहसंबंध पाया जाता है उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को हम लोग प्रत्यक्ष या अनुलोम सहसंबंध भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बारिश अच्छी हुई, मानसून अच्छा हुआ तो फसल का उत्पादन भी अच्छा हुआ। तो बारिश अच्छी हुई, फसल भी अच्छी हुई, दोनों के बीच परिवर्तन की दिशा एक है, इस कारण इनके बीच धनात्मक सहसंबंध पाया गया। इसके ठीक विपरीत यदि दो पदमालाओं में परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर विपरीत दिशा में हो तो उन दोनों मालाओं के संबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इन्हें हम प्रतिलोम अप्रत्यक्ष सहसंबंध की भी संज्ञा देते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, यह धनात्मक सहसंबंध हुआ। लेकिन वस्तु की मांग बढ़ने पर उसका मूल्य घटे तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध का दूसरा प्रकार है रेखीय और अरेखीय या वक्रीय सहसंबंध। जब दो चलों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान होता है या विचरण का अनुपात सदैव एक से रहता है और अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो वो एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक विज्ञान और गणित शास्त्र में पाया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार का सहसंबंध नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि किसी फैक्ट्री में हम मजदूरों की संख्या को दूना कर दें और मजदूरों की संख्या को दूना कर देने से अगर उत्पादन भी दूना हो जाए तो इसे हम रेखीय सहसंबंध कहेंगे, क्योंकि उत्पादन भी उसी दिशा में बढ़ा और श्रमिकों की संख्या भी उसी दिशा में बढ़ी। ग्राफ में अगर हम इसको दर्शाएंगे तो एक सीधी लाइन में दोनों ही ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसे सहसंबंध को हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत जब परिवर्तन का अनुपात स्थायी नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम होता है और तब उसे हम अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। बिंदु रेखीय पत्र, जिसे ग्राफ पेपर कहते हैं, ग्राफ पेपर पर अगर ऐसे सहसंबंध को हम चिन्हित करें तो वह कभी ऊपर कभी नीचे वक्र के रूप में ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए ऐसे संबंध को हम वक्र रेखीय संबंध कहते हैं। तीसरा प्रकार है सहसंबंध का सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। दो चलमूल्यों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहा जाता है। इनमें से इन दो चल मूल्यों में से एक कारण या स्वतंत्र श्रेणी होती है और दूसरा
कार्य या आश्रित श्रेणी कहलाती है। दूसरा होता है बहुगुणी संबंध। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चलमूल होते हैं और आश्रित चलमूल एक ही होता है। आंशिक सहसंबंध तब होता है जब दो से अधिक चलमूल्यों का अध्ययन किया जाता है और उनका प्रभाव स्थिर रखकर दो चलमूल्यों में सहसंबंध निकाला जाता है, तो उसे हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे यदि वर्षा और खाद का प्रभाव धान की खेती पर किया जाए तो इसे हम बहुगुणी सहसंबंध कहेंगे। इसके विपरीत यदि एक स्थिर वर्षा की मात्रा में खाद की मात्रा और धान की उपज का सहसंबंध निकालेंगे तो इसे हम आंशिक सहसंबंध कहेंगे। हम लोगों के पाठ्यक्रम में केवल सरल सहसंबंध ही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा सहसंबंध का परिमाण, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक के माध्यम से हम सहसंबंधों की सीमा ज्ञात करते हैं। सहसंबंध सदैव ±1 के बीच होता, अर्थात सहसंबंध दो श्रेणियों के बीच हमेशा +1 और -1 के बीच होता है। सहसंबंध के परिमाण के अंतर्गत हम यही पता लगाते हैं कि दो समंक मालाओं के बीच सहसंबंध की मात्रा क्या है और साथ ही साथ किस प्रकार का सहसंबंध है, धनात्मक है अथवा ऋणात्मक। पहला है पूर्ण सहसंबंध। जब दो समंक मालाओं में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है और समान अनुपात में होता है तो उसे हम पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर दो समंक मालाओं के बीच परिवर्तन का अनुपात तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसे हम -1 से दर्शाते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध बहुत कम देखने को मिलता है। समाज विज्ञान में यह लगभग 9 के बराबर होता है। भौतिक विज्ञान और गणित विज्ञान में यह कभी-कभी देखने को मिलता है। दूसरा है सहसंबंध की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब दो समंक मालाओं में किसी भी प्रकार का कोई आश्रितता नहीं पाई जाती, अर्थात वो दोनों स्वतंत्र हैं, एक के परिवर्तन का दूसरे पर या दूसरे के परिवर्तन का पहले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे समंक माला को हम सहसंबंध की अनुपस्थिति कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता है। सहसंबंध थर्ड है सहसंबंध का सीमित परिमाण, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब दो समंक मालाओं में
न तो सहसंबंध का अभाव होता है और न ही उनमें पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात सहसंबंध पाया जाता है और मध्य की स्थिति होती है। ऐसा सहसंबंध गुणांक 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में अधिकतर इसी प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। इस सीमित सहसंबंध के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला, उच्च स्तर का सहसंबंध, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब श्रेणियों में सहसंबंध पूर्ण नहीं होता है परंतु अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उन श्रेणियों में हम उच्च स्तर का सहसंबंध पाते हैं। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक 0.75 से 1 के मध्य पाया जाता है। सामान्यतः यह 0.9 के करीब पाया जाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। धनात्मक होने पर हम इसे प्लस के साइन से डिनोट करते हैं और ऋणात्मक होने पर माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा है मध्य स्तर का सहसंबंध, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब सहसंबंध की मात्रा न तो उच्च स्तर की हो और न निम्न स्तर की हो तो उसे हम मध्य स्तर का सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध गुणांक 0.50 से 0.75 के मध्य आता है। यह भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तीसरा है निम्न स्तर का सहसंबंध, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब 2 समंक मालाओं में सहसंबंध तो होता है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में होता है तो उसे हम निम्न स्तर का सहसंबंध कहते हैं। यह सहसंबंध गुणांक 0 से 0.50 के मध्य होता है। यह भी बाकी 2 सहसंबंध की ही भांति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। आपके पाठ्यक्रम में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।